हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा के सेशन फार्मूले पिटारे में। आज हम दोस्तों फार्मूले पिटारे में त्रिकोणमितीय फार्मूलों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि यह त्रिकोणमितीय फार्मूले क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस सेशन में मतलब त्रिकोणमितीय फार्मूले में इसके सेशन में जो हम लोग क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये केवल और केवल फार्मूले का सेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम केवल फार्मूले ही पढ़ेंगे और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन ही हम लोग लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग यह जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस तरह के ट्रायंगल पर हम लोग अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनकी साइड में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। आइए दोस्तों चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम एक वर्टिक्स को ए, दूसरे वर्टिक्स को बी और तीसरे वर्टिक्स को सी, मतलब पहले वाले शीर्ष को ए, दूसरे वाले शीर्ष को बी और तीसरे वाले शीर्ष को हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखिए कि जो राइट एंगल होता है तो राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड मतलब राइट एंगल का ठीक सामने वाला जो साइड होता है, जो भुजा होती है, उसको हम लोग हाइपोटेनियस मानते हैं, ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग हिंदी में कर्ण भी कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक। और हाइपोटेनस के बाद अन्य दो साइडों को हम क्या कहते हैं वह इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने एंगल क्या लिया है, ठीक है। यदि हम एंगल ए लेते हैं तो ठीक इसके अपोजिट साइड मतलब जो इसके सामने की साइड होगी, भुजा होगी, उसे हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं, मतलब लंब मानते हैं। और जो रिमेनिंग साइड होगी, जो बची हुई शेष भुजा होगी, उसे हम लोग बेस मानते हैं, ठीक है, मतलब आधार मानते हैं। अगर हम एंगल सी कंसीडर करते हैं तो ठीक इसके अपोजिट साइड जो होगी उसे हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं, मतलब लंब मानते हैं। और जो रिमेनिंग साइड जो बची हुई भुजा होगी, ठीक है, उसे हम लोग आधार बेस मानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस बात को ध्यान रखिए कि तो हम दोनों तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यदि एंगल ए लिया तो सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों, मतलब हम इसे लंब बोलेंगे। और जो रिमेनिंग साइड होगी तो इसे हम लोग बेस बोलते हैं, बेस मतलब आधार। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहां पर बेस होगा उसे हम शॉर्टकट में बी प्रयोग करेंगे और जहां पर परपेंडिकुलर होगा वहां पर हम पी प्रयोग करेंगे और जहां पर हाइपोटेनस होगा वहां पर हम लोग एच प्रयोग करेंगे। अब आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सभी का इस साइड के साथ क्या रिलेशन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइन ए जिसे हम हिंदी में ज्या कहते हैं, इसके लिए अगर हम देखें तो साइड का रिलेशन जो होता है, मतलब भुजाओं का जो संबंध होता है वो क्या होता है। तो साइन ए लिए इस एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर है, यह बेस है और यह हाइपोटेनस है, ठीक है दोस्तों। तो साइन ए लेंगे तो इसके लिए जो रिलेशन होता है साइड का, भुजाओं का जो संबंध होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो जिसे हम लोग हिंदी में प्रयोग करेंगे लंब बटे कर्ण, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें संकेत में तो हम इसे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। जहां पर परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, तो ये हो गया बी सी अपॉन हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस कितना है, ए सी, ठीक है दोस्तों। अगर हम आगे चले और दूसरे संबंध को समझने का प्रयास करें तो दूसरा संबंध जो होता है वो हमारा होता है कॉस। तो कॉस ए की बात करें तो कॉस ए क्या है भाई, इसका साइड के साथ क्या रिलेशन होता है, मतलब भुजाओं का के साथ क्या रिलेशन होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कॉस ए के लिए देखें तो ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। यहाँ बेस कितना है दोस्तों, तो बेस की बात करेंगे
तो ये है ए बी, बेस कितना है ए बी, और अगर हाइपोटेनस की बात करेंगे तो कितना है ए सी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कॉस ए को हम लोग हिंदी में, कॉस ए को हिंदी में हम लोग कोटि ज्या कहते हैं, कोटि ज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले रिलेशन की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो रिलेशन है वो है tan का। तो tan ए, अब tan ए का मतलब इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए tan में जो भुजाओं के साथ संबंध होता है, साइड के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, अब उसकी तरफ ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये इसके लिए tan ए के लिए हमारा होता है जो साइड का रिलेशन वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, तो लंब बटे आधार। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारा है बी सी, और बेस की बात करें तो बेस कितना है ए बी, ए बी। ठीक है दोस्तों, tan ए को हिंदी में हम लोग दोस्तों स्पर्श ज्या कहते हैं, स्पर्श ज्या कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अन्य तीन रिलेशन जो बचे हुए हैं वो है हमारे कोसेक, सेक और कॉट। तो बात करते हैं हम लोग अब कोसेक की। तो कोसेक क्या है, तो कोसेक ए, तो इसका साइड के साथ क्या रिलेशन होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कोसेक ए, जो कोसेक ए लेंगे तो उसके लिए होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कर्ण बटे लंब। ठीक है दोस्तों, मतलब यह साइन का जस्ट अपोजिट होता है, साइन का जस्ट अपोजिट। ठीक है, साइन में होता है हमारा लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जबकि कोसेक में क्या होता है, कोसेक में होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो हमारा होगा कोसेक ए के लिए वो होगा हमारा कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, जिसे हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ हाइपोटेनस है कितना, तो हाइपोटेनस है AC, और परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर हमारा है CB, CB। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा कोसेक ए को दोस्तों हम लोग हिंदी में व्युत्क्रम ज्या कहते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम ज्या। अब दोस्तों हम अगले रिलेशन की तरफ चलते हैं, तो ये है हमारा सेक ए। ठीक है, तो सेक ए के लिए साइड का क्या रिलेशन होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम सेक ए लेंगे, मतलब एंगल अगर हमने ये लिया है और उसके लिए हमने सेक लिया है, तो इसके लिए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ध्यान रखिए दोस्तों, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस अर्थात कर्ण बटे आधार। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक ए है, जो सेक ए है वो कॉस का क्या है, उल्टा। ठीक है, कॉस ए का क्या है, अपोजिट है। इतनी बातें समझ में आ गई, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस मतलब कर्ण बटे आधार। ठीक है दोस्तों, मतलब यहां पर अगर हम देखेंगे तो सेक ए के लिए तो ये कितना हमें मिलेगा, कर्ण बटे आधार मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां पर अगर हम हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस कितना है AC, हाइपोटेनस कितना है AC, और बेस की बात अगर करेंगे तो बेस कितना है AB। ठीक है दोस्तों, बेस कितना है हमारा AB। बात करें अगर हम सेक ए, तो सेक ए को हम लोग हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे व्युत्क्रम कोटि ज्या, व्युत्क्रम कोटि ज्या। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों अगले रिलेशन की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला रिलेशन जो है वो है हमारा कॉट ए। ठीक है, तो कॉट ए की बात अगर हम करें तो ये साइड के साथ क्या रिलेशन रखता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका रिलेशन जो साइड के साथ होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अर्थात आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, आधार बटे लंब। अगर हम देखें इसका मतलब ये हुआ कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यह जो दोस्तों यह tan का क्या है, अपोजिट है। क्यों, क्योंकि tan में हमारा कितना होता है, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर कितना मुझे मिल रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों देखिए तो बेस कितना है, तो बेस हमारा कितना है AB,
ए पी, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है हमारा बी सी, जो परपेंडिकुलर है वो कितना है बी सी। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखिए कि इसे हम लोग हिंदी में हम लोग मतलब कॉट ए को हिंदी में हम लोग व्युत्क्रम स्पर्श ज्या कहते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम स्पर्श ज्या कहते हैं। तो ये दोस्तों हमारा क्या है कि इस एंगल ए के अनुसार जो साइड में जो रिलेशन होते हैं, एंगल ए को जब हमने लिया तो उसका साइड के साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। ठीक है, और सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हमने समझा। तो ये दोस्तों हमारा एंगल ए के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। ठीक है, मतलब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए का। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में एंगल सी के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।